रघुबा और तारीख़ फ़रिश्ता। मैं रघुबा पंज दिनारी गुजरात के बरादो बच्चों खुसरो खान हसन और मलिक अमीर हुसाम का हकीकी भाई, अभी तक नाम का रघुबा और अभी तक पंज दिनारी हूँ। सो बड़ी आफियत है कि जाह तलबी के उस आज़ार से जिसमें मेरे दो भाई मुब्तला हुए, मैं बचा रहा। किस लिए कि मैं रघुबा चूड़ी साज अपनी असल से कि अपने घराने से जुड़ा हुआ हूँ। जानता हूँ कि हम आहनगरों, लकीरों, चूड़ी साजों के हाथ वो मुफीद और ख़ूबसूरत चीज़ें गढ़ते बनाते हैं जो अपने काम और अपनी ज़ेबाई में सल्तनतों से बढ़कर हैं। तो फिर हम सल्तनतों के और सलातीन के अंडवे क्यों सहलाएं? इस खन्नास में क्यों रहें कि हम और हमारी बनाई हुई चीज़ें लाफानी हैं? इसलिए मैं रघुबा चूड़ी साज अदम का नर्म चारा बनने को हर वक्त तैयार रहता हूँ। मेरे दोनों भाई एक बहकती हुई आरजुमंदी में दीवानावार रेंगते हुए दश्त गुमनामी से बाहर आए और तारीख़ फ़रिश्ता के तेज़ो तुन धारे से जुड़ गए। सो अब वो लर्ज़ां और लाफ़ानी हैं। समझो एक न रुकने वाले गर्दपाद में हैं। मैं रघुबा बहुत होशियार, इतिहास के पीस देने वाले पाटों से बर वक्त फिसल गया और मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता की दस्तरस से दूर शहर मुल्तान की एक बेनाम मस्जिद में जा छुपा और अब अपने ख़ात्मे का इंतज़ार करता हूँ। जहाँ मैं छुपा हूँ ये बुलंद कुर्सी की मस्जिद है। अल्लाह जाने 70 के 75 सीढ़ियाँ चढ़ो तब कहीं सहन के फर्श पर कदम पड़ता है। सीढ़ियों के पास दीवार में सफ़ेद पत्थर की एक सिल जड़ी है। सिल पे लिखा है कि बंदा खुदा अमीर गाजी फ़ुला ने सन फ़ुला में ये मस्जिद तामीर कराई, खुदा उसके दर्जात बुलंद करे। पत्थर की इस सिल को एक ख़ास हिकमत से सरकाओ तो एक खिड़की ज़ाहिर होती है और तंग सा ज़ीना एक हुजरे में उतरता दिखाई देता है। इस हुजरे में मैं साल हा साल से मुक़ीम और पाबरिकाब हूँ। मस्जिद बनाने वाले अमीर को सुल्तान अलाउद्दीन ने 10,000 सवारों की सरदारी देकर इधर हाकिम मुकर्रर किया था और मुल्तान, उच्च और सिंध उसे जागीर में अता किए थे। उस सिपाही बच्चे ने खुदा के फजल और शौकत सुल्तानी से तातारियों के एक कम 30 हमले पसपा किए। इस वास्ते उसे तख्ती पर गाजी लिखा गया। अभी अल्लाह की मर्जी कि उसे नागहानी मौत नसीब हुई, बस बाज़ों के नज़दीक ये गाजी शहीद भी है, वल्लाह आलम। ताहम इस बंदा खुदा ने तातारियों के 29 हमलों और बेदीन बराधुओं की एक बगली यलगार को रोक कर मुकम्मल तबाही और बेगैरती की मौत से तख्त दिहली को बचा लिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। इन वाक़यात का मैं ऐनी शाहिद हूँ। मैंने 6 सुल्तानों को तख्त पर बैठते और तख्त से उतरते देखा है। उनमें कम से कम 3 मेरी जान के गाहक थे। कितने ही बरस में गाजी शहीद के बेटे का भी खादिम ख़ास रहा। ताहम बादशाहों के ग़ुलामों खिदमतगारों की हैसियत ही क्या होती है। और फिर मैं तो नौ मुस्लिम था और एक मरदूद व मातूब का भाई था। मुझे ख़त्म करते, यकदम फ़ना करते किसी भी बादशाह को क्या देर लगती। मगर अल्लाह का करम हो गया। हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया के पोते शेख अबुल फ़तह रुकनुद्दीन ने इनायत की नज़र फरमाई। आपके इशारे से मुझे इस जंजाल से निकाल कर मुल्तान ले जाया गया। हुक्म दिया गया कि मैं इस बुलंद कुर्सी मस्जिद के मख्फी हुजरे में जा बैठूं। अल्लाह बेहतर करेगा। और बिलाशुबा अल्लाह ने मेरे हक़ में बेहतर किया, वरना मैं था क्या, एक बेहैसियत कीड़ा। जंग के इलाके से पकड़कर लाए गए 3 नाबालिग लड़कों में सबसे छोटा था मैं। जैसा कि बयान कर चुका, मेरा नाम रघुबा था। जिस वक्त मैं पकड़ा गया मेरी उम्र पूरे 8 साल की भी न थी और जब फ़रोख्त हुआ तो मेरी कीमत 5 दीनार सुर्ख अदा की गई। इसीलिए बरसों के फैलाव में मुझे रघुबा पंज दीनारी कह के बुलाया गया। ये सब उस वक्त शुरू हुआ था जब खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन शाह ने अपने एक सरदार को मुल्क मालवे की तस्खीर का हुक्म देकर रवाना किया था। खिलजी लश्कर ने विंध्या की पहाड़ियाँ और दर्रे पार किए,
मंदू का कला इस बेदरीग लश्कर के सामने मिट्टी का हिसार साबित हुआ। 6-7 रोज की लड़ाई में गढ़ मंदू और उससे मुतालिक गढ़ियाँ और कोट सुल्तान दिल्ली के मुती हो गए। मंदू के राजपूत कलेदार ने लड़ते हुए जान दे दी और उसकी बेसरी फौज ने खिलजी परचमों की इताअत में अपने खांडे डाल दिए। फातेह लश्कर के सालार ने मंदू में दाखिल होकर निहत्ते शहरियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया था। मेरे माँ बाप दोनों ही ज़रा सब्र से काम लेते तो हमारा घर बसा रहता, इस तरह तितर बितर न होता। माँ नासमझ औरत मंदू कोट की शिकस्त का सुनकर कुएं में डूब मरी। बाप हम तीनों भाइयों को सड़क पर रोता छोड़कर सबके साथ फसील के रखने से निकल भागा। फिर उसकी खबर न मिली। ऊंची जातों के नागरिक हमें मुंह नहीं लगाते थे। हम लोग गुजरात के बराधो थे। हमारा घर चूड़ी वालों के महल्ले में था। मंदू के लकीरें शीशे और लाख के नाजुक काम के लिए दूर दूर मशहूर हैं। दूसरों की तरह हमारे यहाँ भी शीशे और लाख की चूड़ियाँ, कड़े, वंगियाँ बनाई जाती थीं। 2.5 कारीगरों का घर था। 2 हमारे माँ बाप और आधा कारीगर हमारा बड़ा भाई जो 11 साढ़े 11 बरस का होगा, और बस। सूरज निकलने से डूबने तक इतना काम हो जाता था कि 5 जानों का गुजारा हो सके। कुछ बर्तन, 1 गाय और 6 बकरियां, ये हमारा कुल असासा था। माँ बाप के जाने के बाद कुछ देर तक हम घर में छुपे रहे, फिर सड़क पर आकर रोने लगे। एक पहर भूखे प्यासे बेहाल सड़क के किनारे बैठे बैठे थक गए। कुछ समझ में नहीं आता था कि कहाँ जाएं, क्या करें। फिर बड़ा, जिसका नाम कुसुम था, हम दोनों भाइयों को घर में ले गया। बचा खुचा खिलाकर 6-8 धोतियाँ, चादरें और लोटा कटोरे एक पोटली में बांध वो हमें घर से निकाल लाया। मुहासरे और उसके बाद की भगदड़ में हमारी बकरियां और गाय या तो कोई खोल ले गया होगा या आप ही रस्सी तोड़ा के भाग गईं। जेवर रुपया पैसा कुछ था नहीं। जो थोड़ा होगा वो भागते हुए बाप ने अपनी अंटी में बांध लिया था। हमारे मुकद्दर का जो बचा था हमने संभाला और घर से निकल खड़े हुए। रात में टूटी हुई फसील के मलबे पर से जैसे तैसे गिरते पड़ते खेतों और खुले मैदानों में निकले तो हमने बहुत से लोगों को सरों पर सामान उठाए, गाय बैल बकरी की रस्सी थामे अंधेरे में भटकते देखा। सब मंदू छोड़कर जा रहे थे, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम था कि कहाँ जा रहे हैं। दूसरों को देखकर जरा हौसला हुआ। बड़ा भाई कुसुम कहने लगा, देखो, कोई पूछे कि कौन जात हो तो ये न बोलना कि हम बरादो हैं और चूड़ी वंगी के कारीगर हैं, ये भी किसी को न बताना। मुझसे बड़ा सिया राम पूछने लगा, भला क्यों? तो कुसुम बोला, शहर की तरह रास्ते में भी बामन और ठाकुर लोग दूर दूर करेंगे, पास नहीं आने देंगे। रास्ते में तो सभी का एक जैसा हाल है, सभी भाग रहे हैं। इस हाहाकार में जात पात किस बात की? कोई पूछे तो बोल देना हम पंडित बामन हैं, हमारा बाप माई के मंदिर में पुजारी लोग का खाना बनाता था। आधी रात होते हम 6-8 कोस निकल गए। मुझसे बड़ा सिया दुबला पतला था, पर हाथ पैरों का जानदार था। बड़े कुसुम को तो सभी पहलवान कहते थे, बस एक मैं ही कमजोर था। 3 कोस चलते भागते मेरी हालत ऐसी हो गई कि कुसुम कहने लगा, थोड़ा रुक के सस्ता के चलेंगे, छोटे को थोड़ा सो लेने दो। हम तीनों एक कुएं के पास ठहर गए। मैंने शोर मचा दिया कि मैं भूखा हूँ, भूखे पेट सो नहीं पाऊंगा। जिस पर कुसुम ने पहले तो मुझे फिटकारा और डांट डपट दिया, फिर मुट्ठी भर चने पोटली से निकाल के दिए। चने खा के पानी पी के मैं सो गया। आँख खुली तो मैंने देखा दिन निकल आया है। एक गोरी चिट्टी जवान औरत, अधेड़ उम्र का एक काला मर्द और 2 छोटी लड़कियां हमारे पास कुएं की मुंडेर से टेक लगाए बैठी थी। औरत आग जलाने का जतन कर रही थी। मुझे उठते देखकर दोनों लड़कियां पास सरक आईं। छोटी कोई 4 साल की होगी। उसे घर से निकलना और इस तरह कुएं के पास आ बैठना अच्छा लग रहा था। पहले तो वहां सस के अपनी बड़ी बहन से कुछ कहती रही, फिर मुझसे बोली, तू भी अपने मामा जी के घर जा रहा है? मैंने कहा, नहीं, हमारा कोई मामा नहीं है। फिर मुझे बड़े भाई की बात याद आ गई तो मैंने कहा, हमारा बाप माई के मंदिर में पुजारियों का खाना बनाता था, हम बामन पंडित हैं। मेरी इस झूठ बात में खबर नहीं उसे ऐसा क्या अच्छा लगा कि वो माँ के पास गई और अपनी तोते जैसी तेज आवाज में बोली, ए मामा, माँ, ये लोग का बाप माई के मंदिर में पुजारी लोग का। काले मर्द ने उसे पूरी बात न कहने दी, चीख कर बोला, चुपकी बैठ, नहीं एक झापड़ दूंगा, जब देखो जब टें टें करती रहती है। औरत ने कड़े तेवरों से मर्द की तरफ देखा,
फिर हाथ बढ़ाकर छोटी लड़की को अपने से भिड़ा लिया। ये माँ की लाडली होगी, मैंने सोचा, और लुटिया से चुल्लू में पानी ले मुंह धोना शुरू कर दिया। बड़ा भाई कुसुम एक दो शाखा लकड़ी उठाए कुछ दूर दरख्तों झाड़ियों में घुस गया था। सियाराम कहने लगा, ए रघुबा, भैया कुसुम ने अभी माखी का छत्ता देखा है, वो शहद तोड़ने गया है। उसने ये बात इतनी ऊंची आवाज में कही थी कि काले मर्द ने सुन ली। औरत के कड़े तेवरों का गुस्सा उतारने को हमसे उलझ गया। चीख चीख कर कहने लगा, माखी को छेड़ के क्या सबको मुसीबत में डालोगे ससुरो? बुलाओ अपने उस भाई को। वो हाथ में चाबुक लेके ऐसे उठा था जैसे अब हमें मारना ही शुरू कर देगा। सियाराम बड़ा तेज था, उसके हाथ का चाबुक देख के हंसा। औरत से कहने लगा, तेरा आदमी बड़ा जीदार है, अपने चाबुक से इसने दिल्ली लश्कर को बड़ी मार लगाई होगी, बाप रे बाप। सियाराम की बात का डंक ऐसा लगा कि काले मर्द ने चाबुक का हाथ चला दिया। सिया तैयार था, वो उछल के पीछे हटा। काले ने गाली दी और अपने कमरबंद में हाथ डाल के उसने छुरी खींच ली। छुरी का फल धूप में चमक रहा था। मैंने दरख्तों की तरफ मुंह करके शोर मचा दिया, कुसुम भैया, कुसुम भैया, ये आदमी सियाराम को छुरी मार रहा है। काले आदमी ने मेरी चीखों पुकार से ख्याल किया होगा कि हम डर गए हैं। वो और डराने को अपनी चमकदार छुरी लहराता हुआ सियाराम की तरफ ऐसे बढ़ा जैसे हमला कर ही देगा। मैं पूरी ताकत से चीखने लगा, कुसुम, हे कुसुम भैया। झाड़ियां हटाता हमारा बड़ा भाई खुले में निकल आया था। मैंने उसके हाथ में गोफन नहीं देखा था, मगर उसने गोफन के पट्टे में छोटा सा पत्थर रख के उसे अपने सर के गिर्द घुमा के ऐसा निशाने पर छोड़ा कि कुछ नजर तो ना आया, मगर हमने काले आदमी की भयानक चीख सुनी। फिर देखा कि वो अपने घुटने जोड़े हुए और खूब सख्ती से घुटनों में दोनों हाथ दबाए बैल की तरह डकराए जा रहा है। जवान औरत अपनी बेटियों को खुद से भिड़ाए बेताल्लुकी से आग रोशन करती रही। सियाराम ने उछल उछल कर कहकहे लगाना शुरू कर दिए। मैं डर रहा था कि अब ये काला जरूर जमीन पर पड़ी अपनी छुरी उठा के सियाराम को जख्मी कर देगा, मगर इतनी देर में कुसुम ने गोफन में एक और पत्थर रख लिया था। काला कुछ देर तक गालियां बकता और तकलीफ की आवाजें निकालता रहा। वो कनखियों से देख रहा था कि बड़े ने गोफन में एक और पत्थर लगा लिया है और सिया ने भागने की तैयारी में पोटली सर पर संभाल ली है। मैंने भी लोटा और डोल उठाकर बड़े भैया की तरफ सरकना शुरू कर दिया। हम तीनों दरख्तों के पास इकट्ठा हो गए। काला आदमी अपना आप मसलते हुए वहीं बैठा रहा। वो अब खामोशी से हमें घूरे जा रहा था। मैंने देखा गुस्से या तकलीफ से उसका चेहरा पसीने में तर हो रहा था। थोड़ी देर तक हम तीनों वहीं दरख्तों के पास खड़े रहे। फिर जब बड़े ने देखा कि आगे कुछ नहीं हो रहा, तो हम दोनों को लिए हुए कुएं के जगत की दूसरी तरफ चला गया। यहाँ से हम काले आदमी और उसके साथ की औरत और लड़कियों को नहीं देख सकते थे। कुसुमचंद भैया हमें नई जगह बिठाकर झाड़ियों में गया और अपनी दो शाखा लकड़ी और माखी का एक छत्ता उठाए वापस हुआ। सियाराम ने खुशी में शोर मचा दिया, वाह रे वाह, माखी का छत्ता, वाह रे वाह रे वाह, वाह रे वाह। छोटी लड़की आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई और पत्थर की ओट से हमें छत्ते से लिपटी मक्खियां हटाते और बर्तन में शहद गिराते देखने लगी। उसने खामोशी से खुश होकर बेआवाज तालियां बजानी शुरू कर दी थी। शहद निकलते देखना उसे अच्छा लग रहा था। मैंने छत्ते से एक टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया। बड़ी सी रसदार गुलाब जामुन की तरह टुकड़े से शहद टपक रहा था। लड़की ने हंस के इनकार में सर हिला दिया। मैंने वो टुकड़ा एक पत्ते पर रख के लड़की की तरफ फिर बढ़ा दिया तो वो खुशी से किलकारी मारती आगे आई और पत्ते में लिपटा टुकड़ा लेकर उसे संभालती हुई कुएं के दूसरी तरफ चली गई। अगले ही पल लड़की की माँ उधर आई और शहद का वो टुकड़ा हमारे सामने रखकर मुड़ गई। मुझे बुरा लगा। मैंने कहा, चाची, तेरे को तो नहीं दिया था, तू काहे को वापस करती है? जाते जाते औरत ने मुड़ के देखा और आंख से उधर इशारा किया जिधर उसका आदमी बैठा था। औरत के चेहरे पर खफगी नहीं थी। वो अपने मर्द की वजह से वापस कर रही है, मैंने सोचा। चलो, कोई बात नहीं। देर तक कुएं की ओट से छोटी लड़की के रोने और माँ के चुमकारने की आवाज आती रही। अभी हम शहद खत्म करके हाथ मुंह धोते थे कि दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी। बड़े ने खड़े होकर देखा, आहिस्ता से बोला, भाग के झाड़ियों में छुप जाओ रे। काला, उसकी औरत और बच्चे आग चेताने और खाने पीने में लगे थे। उन्हें सवार उस वक्त नजर आए जब वो सर पर पहुंच गए। वो तीन थे, खिलजी लश्कर की वर्दी में, जंगी नस्ल के खूब तगड़े घोड़ों पर सवार। वो सड़क छोड़कर कुएं के पास बैठे हम लोगों को देखकर इधर आ गए थे। औरत और बच्चे उन्हें देखकर घबरा गए। मर्द खुशामद में हाथ बांध के खड़ा हो गया।
कुसुमचंद भैया ने मेरे कान में कहा, घबराना मत, इन्होंने अभी तक तलवारें नहीं खींची और इनके पास भाले नहीं हैं, वो पकड़ने हमला करने नहीं आए। एक सवार ने हाथ उठाकर औरत मर्द को तसल्ली दी, भारी आवाज में पूछने लगा, गढ़मंदू से आ रहे हो? काले ने हाथ बांधे बांधे हाँ में सर हिला दिया। सवार ने पूछा, कोई सवारी सामान कुछ नहीं? क्या भाग रहे हो शहर से? औरत मर्द दोनों खामोश रहे। छोटी लड़की बोली, हम मामा के घर जा रहे हैं, उधर ब्याह होगा। तीनों सवार मुस्कुराने लगे। काले आदमी ने भी दांत निकाल दिए। उसी सवार ने, जो दूसरे दोस्त से ओहदे में बड़ा होगा, पूछा, तुम्हारे साथ और थे कोई, वो कहाँ गए? औरत बोली, वो हमारे साथ नहीं थे, चले गए। मर्द ने आंखों से हमारी छुपने की जगह की तरफ इशारा किया होगा। जब ही सवारों के अगवा ने हंसते हुए झाड़ी की तरफ देखा और पुकार के कहा, आ जाओ रे, डरने की कोई बात नहीं। कुसुम भैया हम दोनों का हाथ पकड़कर झाड़ी से बाहर आ गया। तुम लोग भी मंदू से आ रहे हो? बड़ा भैया बोला, हाँ जी। क्यों भाग रहे हो? मंदू में हमने औरत मर्द बूढ़े जवान सबको अमान दी है, तुम्हारे पास तो हथियार भी नहीं। जो हथियार लेकर सामने आए सिर्फ उसकी पकड़ है, तुम क्यों भाग रहे हो? मेरा जी चाहा कह दूं कि सामने जो काला खड़ा है उसकी कमर में इतनी बड़ी छुरी बंधी है, मगर मैंने सोचा जाने दो। धीरे से इतना जरूर कह दिया कि हमारी माँ डूब मरी और बाप भाग गया, इसलिए हम मंदू से जा रहे हैं। सवार ने मेरी बात सुनकर अपने साथियों की तरफ देखा। लगता था बात का उस पर खासा असर हुआ है। दूसरे सवार ने भैया से पूछा कि तुम्हारा बाप क्या काम करता था? भैया ने वही बात कह दी कि माई के मंदिर में बामनों के लिए खाना पकाता था, हम पंडित बामन हैं। सवारों का अगवा खुश मिजाजी से कहने लगा, तुम्हें भी खाना पकाना आता होगा, हमारे साथ चलो, हमारा खाना पका दिया करना, तनख्वाह देंगे। सियाराम बोला, मगर हम तो हिंदू हैं। सवारों के अफसर ने अपने बराबर वाले सवार की तरफ इशारा किया, ये भी हिंदू है, और भी हैं, तुम उनको खाना पका के खिलाना, खुश हो जाएंगे। 3-3 ब्राह्मण रसोइये किसे मिलते हैं? वो जिसे उसने हिंदू बताया था खुश होके सर हिलाने लगा। दूसरा भी मुस्कुरा रहा था। मुझे भी बड़ी हैरत हुई, इनके लश्कर में ये हिंदू कहाँ से आ गए? माँ ने तो बताया था कि खिलजी लश्कर में सारे ही मुसलमान हैं, कोई पठान है, कोई तुर्की है, कोई कहीं का है, मगर हैं सारे मुसलमान। जाते हुए सवारों ने अपनी खुर्जियों से निकालकर हमें सत्तू की 2-2 थैलियां दी। काले आदमी ने खुशामद करके एक थैली ज्यादा हथिया ली। सवारों में वो जिसे हिंदू बताया गया था जाते जाते बोला, तुम लड़के वापस गढ़मंदू जाना चाहो तो हमारे पीछे बैठ जाओ, घर मत छोड़ो, मंदू पहुंच के तुम्हारा वजीफा लगवा देंगे। कुसुम भैया कहने लगा, घर में अब कुछ नहीं है, हम चंदेरी जा रहे हैं, अब तो उधर भी खिलजी का हुक्म चलता होएगा, उधर ही वजीफे की दरख्वास्त दे देंगे। सवार बोला, बड़ा होशियार है रे, तुझे सब खबर है। सवार चले गए तो काला आदमी उन्हें और सब लश्करियों को बुरा भला कहता, बक बक करता, औरत और लड़कियों से सत्तू की थैलियां बटोरने लगा। मैं समझा लश्करियों की दी हुई चीज रखना नहीं चाहता, फेंक देगा, लेकिन उसने खुशामद करके ज्यादा सत्तू लिया था। मैंने देखा कि काले आदमी ने औरत और लड़कियों का सत्तू छीन के अपने कब्जे में कर लिया है और कुछ खा पी के आराम कर रहा है। हम तीनों भाई उन लोगों को कुएं के पास छोड़ के चल पड़े। 2-3 कोस गए होंगे कि एक बानिए को दरख्तों की छांव में बैलगाड़ी खोलते देखा। हम भी रुक गए। मालूम हुआ बानिए को गुजरात राज जाना है, बैलों को आराम देने एक पहर को रोका है, रोटी तरकारी बनाएगा फिर चल पड़ेगा। कुसुम भैया ने घिघिया के कहा कि हमें भी गुजरात ले चलो। उसने बड़ी बेमुरव्वती से इनकार कर दिया। कुसुम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। 6 थैली सत्तू है हमारे पास, वो सब दे देंगे, तुम्हारा ऊपर का काम भी करेंगे, हमें बिठा लो। बानिया बोला, अरे 8 थैली सत्तू की तू मुझसे ले ले, मुफ्त का सत्तू बहुत है मेरे पास। भैया कुसुमचंद ने लाख और शीशे की चूड़ियों का एक गड्ढा उसे दिखाया तो जरा नर्म पड़ा। कहने लगा, ये चूड़ी कड़े कम हैं, पर मैं ले लूंगा, साथ में पीतल का ये सारा बर्तन भांडा भी देना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी, फिर बटाऊंगा तीनों को। मगर कुसुम भैया ने कोशिश करके एक थाली लोटा बचा लिए। बानिए को ये बात अच्छी न लगी।
फिर भी कहने लगा, चलो तुम ब्राह्मण हो, अनाथ हो, इतनी सहूलत कर देता हूँ कि ये थाली लोटा अपने पास रख लो, पर सारे रास्ते बैलों को पानी चारा देना होएगा तुम्हारे को, ये सब तुम लोग के जिम्मे। एक बार आराम करके हम बानिए की बैलगाड़ी में मालवे का इलाका छोड़ गुजरात की तरफ चल पड़े। अब इतने बरस बाद सोचता हूँ तो उस घड़ी को कोसता हूँ जब हमने उसकी गाड़ी में बैठ के गुजरात राज का रुख किया था। गुजरात में आए हमें तीसरा दिन था। रास्ते की थकन उतारने को हम शहर के नाके पे ही गाड़ी खोल कर रुक गए। बानी को तो समझो मुफ्त के चौकीदार खादिम मिले थे, वो हमें बैलगाड़ी के पास छोड़कर कुछ बेचने कुछ खरीदने निकल गया। जाते हुए कह गया कि दिन ही दिन में लौट आएगा। शायद हमारी खिदमत गुजारी से खुश था तो ये भी कह गया कि सबके लिए पूरियां मिठाई लेके आएगा, शाम में चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। हम तीनों भाई दिन ढले तक साय में पयाल डाले पड़े ऐंठते रहे। शाम होने लगी तो भूख ने सताया। दूर दूर तक और कोई गाड़ी राहगीर नहीं था, नाका भी वीरान पड़ा था। बानिए का उसकी मिठाई पूरियों का इंतजार कहाँ तक करते। नाके से जरा हट के खरबूजे का खेत था। कुसुम भैया कहने लगा, खेत से 6-8 खरबूजे तोड़ लाता हूँ, कुछ तो तसल्ली होगी। सियाराम डर रहा था कि खेत वाला चौकीदारी करता होगा, कहीं उसने धर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुसुम भैया बोला, देखा जाएगा। और वो लोमड़ी की तरह घात लगाता खेत की तरफ चला। हम दोनों ने हाँक लगाई कि लेना रे लेना, खेत में चोर आता है। उस वक्त हमें ये सब खेल लग रहा था। कुसुमचंद खेत में खड़ी झोपड़ी से हट के दरख्तों झाड़ियों की ओट लेता हुआ बढ़ रहा था। कोई 100 कदम तक तो वो नजर आया, फिर झाड़ियों और कांटों की बाढ़ ने उसे छुपा लिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब जो मैं भैया कुसुमचंद को देख रहा हूं तो इस तरह से उसे आखिरी बार देखता हूं। कुसुम को आने में देर हुई तो भैया सियाराम बोला, मैं जाके देखूं क्या बात है। मैंने कहा, नहीं तुम मत जाओ, मुझे डर लगेगा। हम बारी बारी दरख्त पर चढ़े, दूर तक नजर डाली, कुसुम भैया नहीं दिखाई दिया। रात होने लगी थी, बानिया भी शहर से नहीं लौटा था। सियाराम ने अलाव जला दिया कि लौटते हुए कुसुम को हम तक पहुंचने में मुश्किल ना हो। वो रूहान सा हो रहा था। मैं 2-3 बार आवाज से रो चुका था। घुप अंधेरा हो गया था कि सामने से किसी ने आवाज मारी, अरे सुनते हो रे, ओ गाड़ी वाले। किसी ने हमें मुतवज्जे किया था। हम दोनों भाई अलाव के पास जा खड़े हुए। आने वाले ने फिर आवाज लगाई और लाठी बजाता करीब आ गया। उसी इलाके का देहाती था। लाठी के सिवा उसके पास कुछ नहीं था। उसने आते ही पूछा, छोकरे तुम्हारा कोई साथ वाला अभी इधर खेत में गया है? हाँ हाँ भाई है हमारा, सियाराम जल्दी से बोला। मैं सोचने लगा कुसुम भैया को चौकीदार ने धर लिया है, अब ये हमसे हर जाने के दाम लेगा फिर छोड़ेगा। मगर आने वाले देहाती ने चिच चिच करके अफसोस में सर हिला दिया। बोला, उसे कीड़े ने काट लिया है, उधर पड़ा है तेरा भाई, आ मेरे साथ, उसे कोई वैद्य हकीम के पास ले जाना होएगा, आ। दीवानों की तरह हम देहाती के साथ अंधेरे में चल पड़े। हमने ये भी ना देखा कि किधर जा रहे हैं, आगे गढ़ा खाई टीला तो नहीं। अंधेरे में हाँपते कांपते दोनों भाई कभी देहाती के साथ हो लेते, कभी उसके पीछे, और बेताबी में कभी आगे दौड़ने लगते। जब बहुत देर तक हम खेतों टीलों और नालियों में चलते रहे और कोई जगह ना आई तो सियाराम को घबराहट हुई। उसने पूछा, और कितनी दूर जाना है? वो इधर कैसे आया, इधर तो नहीं आया था। देहाती ने अंधेरे में कुछ कहा जो मेरी समझ में ना आया। वो शायद समझाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि सियाराम के शक जाहिर करने और देहाती के बुड़बुड़ाने के साथ ही हमारे दाईं बाईं और पीछे खड़बड़ सी हुई थी और 2-3 आदमियों की ललकार सुनाई दी थी। अंधेरे में से 2-4-6 हाथ निकले, उन्होंने मुझे दबोच कर गिरा लिया। पकड़ने वालों ने घूंसों से और लकड़ी से मारना शुरू किया। मैं रोने लगा। किसी ने कहा, अरे मारो मत, वैसे ही बांध लो। तो मारने वाले हाथ रुक गए। मेरे बराबर ही उन्होंने सियाराम भैया को गिरा दिया था। वो एक बार जोर से चीखा, मदद के लिए पुकारना चाहता होगा, तो उनमें से एक कहने लगा कि मुंह पे कपड़ा बांध दो। आवाजों से लगता था कि वो 5-6 आदमी हैं। एक ने खुरदुरे हाथों से मेरे हाथ पांव बांधे और मुझे बकरी के बच्चे की तरह कंधे पर डाल लिया। फिर वो हम दोनों को उठाए हुए दौड़ने लगे। ये खेत के चौकीदार नहीं, और ही लोग थे। कोई बड़ी मुसीबत थी जिसमें हम गिरफ्तार हो गए थे।
मालूम नहीं कितनी देर तक और कितनी दूर तक हमें ले जाया गया। फिर मैंने अपनी तरफ रोशनी आते देखी। हम किसी टूटी-फूटी हवेली में पहुंचे थे, जहां आधे टूटे साइबान के नीचे 6-7 मशालें जल रही थी। हमारे साथ 6 आदमी आए थे और साइबान के नीचे उतने ही आदमी पहले से मौजूद थे। साइबान के नीचे टूटे हुए लकड़ी के शयनशीन पर पयाल बिछी थी और पयाल पर दूसरों के साथ वो बानिया भी बैठा था, जिसकी गाड़ी में मालवे से गुजरात तक हम तीनों आए थे। पहले तो मैं समझा डाकुओं ने उसे भी धर लिया है, लेकिन वो उनसे और दूसरों से हंस-हंस के बातें कर रहा था। सियाराम सब कुछ समझ चुका था। उसने ज़ोर-ज़ोर से बानियों को गालियाँ देना शुरू कर दी थीं, मगर उसकी गालियों को या मेरे रोने-चिल्लाने को कोई नहीं सुन रहा था। आखिर बानिये के इशारे पर पयाल पर बैठे आदमियों में से एक ने बढ़कर सियाराम के सर पर थपकी दी, चमकारा, उसके पैर खोल दिए मगर हाथ बंधे रहने दिए। सहारा देकर उसे उठाया और बाँह पकड़े-पकड़े उसे इधर-उधर चलाने टहलाने लगा। एक और आदमी मेरे पास चला आया। उसने लंबी-लंबी सख्त उँगलियाँ गड़ाते हुए मेरे बाजुओं, पिंडलियों, रानों को टटोला, मुँह खुलवा के दाँत देखे और जब मेरी खराब आँख पर उसकी नज़र पड़ी और मशल वाले को पास बुलाकर उसने रोशनी में देखा कि मेरी एक पुतली घूमी हुई है, तो वो बानी के पास जा बैठा और मेरी तरफ इनकार में सर हिलाते हुए बार-बार सियाराम भैया की तरफ इशारा करने लगा। जो लोग हमें पकड़ कर लाए थे, वो बानिये और उसके साथ बैठे आदमियों से दबी आवाज़ों में हुज्जत करने लगे। मैं बाद में सोचता रहा कि हम दोनों की पड़ताल वो इस तरह कर रहे थे जैसे मंडी में माल मवेशी को देखा परखा जाता है। सियाराम ने पैर चलाना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने दोबारा उसके पैर और मुंह बांध दिए। डाकुओं से खरीदारों की हुज्जत का कोई नतीजा निकला होगा, जब ही वो सियाराम को लेकर साइबान से चले गए। फिर मैंने उसे नहीं देखा। 2-3 मशल वाले और बानिया बैठा रह गया था। मैंने रोना, खुशामद करना शुरू कर दिया। बानिया से कहा, लाला जी, हम अनाथ हैं, ब्राह्मणों के बच्चे हैं, हमें छोड़ दो। तो वो हंसने लगा, बोला, बेटा जी, मुझे बुद्धू नहीं बना सकता कोई। सब पता कर लिया मैंने। तुम लोग लकीरे हो, जात के बराद हो तुम। अरे बामन पंडित होते तो रास्ते में किसी आश्रम में छोड़ता हुआ आता, पुण्य कमाता। मेरे साथ धोखा करने चले थे ससुरे। वो बकता झकता साहिबान से चला गया। अब सिर्फ मशल वाले थे और मैं था। मैंने मशल वालों से घिघिया के कहा कि भाई रस्सियाँ खोल दो, मुझे छोड़ दो, मगर ऐसा लगता था कि वो गूंगे बहरे हैं। वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। सारी रात और अगला आधा दिन मैं उसी साइबान के नीचे पड़ा रहा। कितनी देर तक रोता, घिघियाता, खुशामदें करता रहा। उन मशल वालों में से एक सुबह होते होते आया, मुझे 2-4 थप्पड़ लातें मार कर समझा गया कि अब अगर रोया या मैंने शोर मचाया, बकवास की, तो वो मेरा गला काट देगा। उसने एक चमकदार छुरी भी दिखाई। भूख और थकन से तो अब रोने, शोर मचाने की भी सकत नहीं थी। मैं चुप हो गया और दिन निकलते वहीं पड़े-पड़े सो गया। दूसरे दिन शाम को जब भूख से मरने को था, तो उसी छुरी दिखाने वाले ने मुझे उबली हुई शकरकंदी खाने को दी। दिन में कई बार वो मुझे पानी पिला चुका था। खुद मेरे सामने अपनी पोटली में हाथ डाल-डाल के रोटी और गुड़ निकाल के खाता रहता था। मुझे नहीं देता था मरा मुर्दार। मुझे माँ याद आ रही थी। माँ और साथ की दूसरी औरतें लश्करियों से बहुत डरती थीं और हर वक्त उन्हें बुरा भला कहती रहती थीं। वो कहती थी, खिलजी लश्कर के सिपाही तो राक्षस हैं। लेकिन मुझे उस वक्त अचंभा हुआ जब मैंने सुना उस छुरी वाले ने पानी पी के डकार ली थी और कहा था, हरे राम। राम का नाम लेता है और अधर्मता के काम करता है। मैं समझ गया, अगर ये राक्षस है तो खिलजी का राक्षस नहीं है, इधर ही का राक्षस है। उस बानिये की तरह है जिसने कुसुम भैया का और सियाराम का सौदा कर लिया था। ये अब मुझे मार के इधर ही गाड़ देने को कहता है। मैं दुबला पतला था, मेरी आंख खराब थी, मैं बिक नहीं सकता था, इसलिए वो लोग मुझे मार के गाड़ दा भी देंगे, और क्या करेंगे। मगर काफी रात हो गई तो कुछ लोग तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ियों में आए और उन्होंने मेरा सौदा कर लिया। आधी रात का गजर बजने से पहले हम किसी हवेली में दाखिल हो रहे थे।